हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का न्यू चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, बेस की प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, उसके रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, एसिड होता है क्या है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या आता है। और इसमें हम मेन फोकस करेंगे लास्ट में कि पीएच क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली बेटा इसमें रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा। तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे एसिड्स क्या होते हैं। अब देखिए, अगर बेटा हम एसिड्स की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, इसका दो कॉन्सेप्ट दिया जाता था, एक ओल्ड व्यू, एक मॉडर्न व्यू। अगर हम ओल्ड व्यू में देखते हैं तो एक जनरली कहा जाता है कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच आर सार इन टेस्ट, यानी एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे हों। लेकिन ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं थी, ठीक है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इसको बाद में इसको आर्हेनियस ने मॉडिफाई किया, और आर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कर दें। यानी उन्होंने कहा कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच ऑन डिजोल्यूशन इन वाटर गिव हाइड्रोनियम आयन। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज करो, ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या लिया, HCl, क्या लिया आपने, HCl, ठीक है। इसको हमने किस में ऐड किया, वाटर में मिक्स किया, क्या देना चाहिए इसको, अगर ये एसिड है तो क्या देगा, ये हाइड्रोनियम आयन देगा, H3O प्लस क्या देगा, क्लोरीन माइनस। तो क्या मिल गया आपको, ये हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पे आपको हाइड्रोनियम आयन ही मतलब पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ क्या दे, हाइड्रोनियम आयन दे, तो हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लिया, सपोज दैट HNO3 लिया आपने, ये भी क्या है, एसिड है, ठीक है। आप इसको डिजॉल्व करेंगे, क्या देगा ये H3O प्लस क्या देगा, NO3 माइनस। तो ये भी क्या दिया इसने भी, हाइड्रोनियम आयन दी, क्या हो गया आपका, एसिड हो गया, ठीक है। तो ये एसिड की डेफिनेशन हो गई। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अब हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि एसिड्स को डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। पहले से जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। अब देखिए, अगर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो इसमें हम दो टाइप से देखते हैं। पहले इसमें होता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड, पहला क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है आपका इसमें, ये मान लो A हो गया, और B इसमें होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसमें दो पार्ट में हम देखते हैं इसको, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जनरली दीज आर दोज एसिड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द मिनरल्स। यानी बेटे कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसको मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपका मान लो क्या हो गया, HNO3 इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, HCl ऑर्गेनिक एसिड हो गया, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, H2SO4 क्या हो गए, ये इनऑर्गेनिक एसिड हो गए, एक्सेट्रा। सारे किसके एग्जाम्पल्स ये, इनऑर्गेनिक एसिड्स के। अगर ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है। दीज आर दोज एसिड्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन सच एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, आपने मान लो क्या लिया, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये आपने लिया एस्टिक एसिड CH3COOH, ठीक है। ये आपने बेटा लिया ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। जनरली ये देखा गया है जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, तो इसमें भी हम दो एसिड देखते हैं। पहला देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हो जाएगा वीक एसिड।
अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या मतलब होता है, ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी आप जिसको मतलब इसका बेटा ये मतलब है जब एसिड को वाटर में डिजोल्व करो तो कम्प्लीटली क्या हो जाए, अपने आयंस में टूट जाए। तो ऐसे एसिड को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोला जाता है, ठीक है। जबकि वीक एसिड क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको आप वाटर में डिजोल्व करने पे या अपने एक्वस सोल्यूशन में वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड बोला जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे तो मान लो आपने क्या लिया, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो मान लो आपने लिया HCl, क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आप देखते हो कि कम्प्लीटली किस में टूट जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन में, यानी H3O प्लस क्या दे देगा, Cl माइनस, यानी कंप्लीट आयनाइजेशन होता है एक्वस सोल्यूशन में। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जनरली जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लिया, CH3COOH प्लस आपने क्या लिया, वाटर, इसको आयनाइज किया किस में टूटेगा, देखिए भी CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। तो आप देख रहे हो कि जो एसिड है कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। और जनरली जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। अगला हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें हम दो टाइप्स के देखते हैं। एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड, एक हमारा क्या होता है, डाइल्यूट एसिड, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट एसिड। दूसरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट एसिड। अब देखिए अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं, जनरली इसमें क्या होता है कि जो वाटर की क्वांटिटी होती है एसिड में क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। यानी कंपेयर करें एसिड और वाटर की क्वांटिटी, तो जनरली यहाँ पे एसिड को वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एसिड की क्वांटिटी कम होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेट एसिड की बात करते हैं तो कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम होगी लेकिन एसिड का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट एसिड कहते हैं, ठीक है। जिसका अगला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अगले बेटा जो नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब देखिए अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं, पहले समझ बेसिसिटी क्या होता है। बेटा बेसिसिटी सिंपल से मतलब होता है कोई भी एसिड कितने H+ आयंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो जो एसिड होती है वो आपको मोनोबेसिक हो सकता है, डाइबेसिक हो सकता है, और तीसरा ट्राई बेसिक भी हो सकता है ये, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो पर मॉलिक्यूल में कितने H+ आयन देंगे आपको, 1 H+ आयन देंगे, जिसे क्या कहते हैं हम, मोनोबेसिक एसिड्स कहते हैं। जनरली कह सकते हैं दीज आर दो एसिड्स विच गिव ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल इन देयर एक्वस सोल्यूशन, देन सच एसिड्स आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने क्या लिया, HCl लिया, प्लस इसको डिजोल्व किया, वाटर में एक्वस सोल्यूशन लिया, तो इसने क्या बनाया, H3O प्लस क्या दे देगा ये, Cl माइनस। क्योंकि अब एक एसिड ने कितने हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल, हम क्या कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। सिमिलरली डाइबेसिक एसिड लेते हैं तो वहाँ क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यानी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोनियम आयन देगा, 2 हाइड्रोनियम आयन देगा, तो इसमें क्या कहते हैं, डाइबेसिक एसिड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल होता है H2SO4, ठीक है। तो कितने हाइड्रोनियम आयन देगा ये, 2 हाइड्रोनियम आयन देगा, यानी कैसे 2 H+ आयन देगा, तो इसमें क्या कहते हैं, डाइबेसिक एसिड कहते हैं। तीसरा देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड में की बात करते हैं, इसमें बेटा क्या होगा कि एक एसिड कितने H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देगा, 3 हाइड्रोनियम आयन देगा या H+ आयन देगा। इसका एग्जांपल है H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। इसको आप डिसोसिएट कर दिया, एनाइज करेंगे तो जनरल कितने H+ आयन देगा, ये 3 H+ आयन देगा, तो इसमें क्या कहते हैं, ट्राइबेसिक एसिड। ध्यान रखिएगा, मोनोबेसिक एसिड रहेगा तो 1 H+ आयन देगा, डाइबेसिक एसिड रहेगा 2 H+ आयन देगा, और ट्राइबेसिक एसिड रहेगा 3 H+ आयन देगा। या आप कह सकते हैं मोनोबेसिक एसिड रहेगा तो 1 हाइड्रोनियम आयन देगा, डाइबेसिक रहेगा तो 2 हाइड्रोनियम आयन देगा, और ट्राइबेसिक रहेगा 3 हाइड्रोनियम आयन देगा।
जनरली बेटा हम एस प्लस नहीं कहते, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, क्योंकि जो एस प्लस होता है वो कंबाइंड कर लेता है वाटर के साथ और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। ये सब क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। थैंक यू।